गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 का फर्स्ट लेसन कर रहे हैं हम नमक का दरोगा। इसके 2 गद्यांश तक हमारा कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं, यानी कि हम कहाँ तक कर चुके हैं कि गर्ज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ होता है। कि हम यानी कि जब बंसीधर के पिताजी उसे समझाते हैं कि मुझे कोई बड़ी नौकरी नहीं चाहिए, बल्कि नौकरी चाहे छोटी हो लेकिन उसमें कमाई सबसे ज्यादा हो, उसके बारे में बता रहे थे। अब उससे आगे वो क्या कहता है, इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। ये कहते हैं कि यानी कि वंशीधर के पिताजी उसे ये बात समझाते हैं कि मुझे मेरे जन्म भर की कमाई है, ये आप ऐसा कार्य करना। तो उस समय वह अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन क्या है, वंशीधर जी एक आज्ञाकारी पुत्र होते हैं। वे उसकी अपने पिताजी की बातों को सुनकर अपने घर से निकल पड़ते हैं। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्म प्रबलवन ही अपना सहायक था। इसमें कहते कि पूरे के पूरे संसार में उनके लिए, वंशीधर के लिए, वह कहते कि मेरा अपना जो धैर्य होता है वही मेरा अपना क्या है, मित्र है। मेरी बुद्धि है वही मुझे अच्छे रास्ते पर, आत्म प्रबलन के आत्मा का सहारा, लेकिन मेरी आत्मा का सहारा ही अपना मेरा सहायक बना हुआ है। लेकिन अच्छे सुकून से चले, जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित होगी। यानी कि जैसे वे चले जाते उसी समय जाते ही क्या होते हैं, वंशीधर जी नमक दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाते, उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वर्द मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले नहीं समाई। वह कहता है कि यानी कि वेतन भी अच्छा था, यानी कि उसके जो पैसे अच्छा आता था, लेकिन आय का कोई ठिकाना ही नहीं था। ऊपर की जो कमाई होती बहुत ज्यादा होती थी। और वर्द मुंशीधर जी जब अपने बेटे की ऐसी खुशी को देखते हैं तो वह फूले नहीं समाते हैं। महाजन कुछ नरम पड़े, तलवार की आसलता लहलाई। यानी कि एक नई जो उम्मीद होती है वह उम्मीद रूपी बेल लहलाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगी। यानी कि जो पड़ोसी हैं उनके हृदय में क्या, क्रोध की भावना होने लगती है। जाड़े के दिन थी और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। वह कहते कि सर्दियों का मौसम था, रात के समय में, यानी कि जो नमक का एक कानून बनाया गया था कि यहाँ से नमक के गैर कानूनी ले जाना, इसका विभाग कोई नहीं करेगा। तो उस समय के चौकीदार जो थे वो क्या थे, उसमें वंशीधर जी जब देखते हैं कि यानी कि चौकीदार क्या कर रहे हैं, यानी कि नशे में शराब पी करके नशे में मस्त हो रखे हैं और वे सोए हुए हैं। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। यानी कि इस गांव में आए वंशीधर जी को कितने 6 महीने भी नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। लेकिन सभी को उन्होंने अपनी जाल में फंसा लिया था। यानी कि इतनी अच्छी अच्छी वे सभी से बातें करते थे, उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे। गांव के सभी लोगों को, अफसरों को, बड़े बड़े अफसरों को भी उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। यानी कि जो बड़े बड़े अफसर थे वो वंशीधर पे भी आंख बंद करके आत्मविश्वास करने लग जाते हैं। नमक के दफ्तर में एक मील पूर्व की जमुना नदी बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद की हुई मीठी नींद सो रहे थे। आवश्यक आंख खुली तो नदी की प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। वह कहते कि एक रात में, यानी कि जब वंशीधर जी सो रही थी, तो अचानक से उसकी आंख खुलती है। तो उसने क्या कहते हैं, यानी कि उस नदी के पानी का कोलाहल उसे सुनाई पड़ता है, गाड़ियों की आवाज सुनाई पड़ रही है। तो उसकी आंख झट से खुल जाती है। उठ बैठे, इतनी रात गई गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं। तो वह बैठकर सोच रही होती कि इतनी सारी जो गाड़ियां इस नदी के उस पार किस लिए जा रही हैं। अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। ट्रक ने भ्रम में पुष्ट किया, यानी कि उसे धोखा लग रहा है कि उसने कुछ धोखा हो रहा है हमारे साथ। वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात में ही बात घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंची। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा किसकी गाड़ी है। तो जब एक ही पंक्ति में बहुत सारी गाड़ियां जा रही होती हैं तो उसी समय वंशीधर जी पूछते हैं कि ये गाड़ियां किसकी हैं और किस लिए जा रही हैं और कहाँ पे जा रही हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमी में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित ओलोपुदीन की। तब कुछ समय के पश्चात सन्नाटा सा, हैरानी सी हो जाती है सभी लोगों के अंदर
तो वो आपस में एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे होते हैं और कह रहे हैं कि ये पंडित अलोपुद्दीन की गाड़ियां हैं। कौन पंडित अलोपुद्दीन? फिर वंशीधर जी कहते हैं कि अलोपुद्दीन कौन है? दातागंज की। फिर वह कहते हैं कि दातागंज गांव की है। मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपुद्दीन इस इलाके में सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों। वह कहते कि अरे वो अलोपुद्दीन इतना बड़ा जमींदार था, लेन देन करते थे सभी व्यक्तियों से, वो यहाँ पे क्या कर रहा है? व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते हैं और उनके मेहमान होते हैं। 12 मासों मास सदावत वर्क चलता है। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? फिर मुंशी जी पूछते हैं कि तो फिर ये गाड़ियां जा कहाँ रही हैं? तो उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर भी इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा कुछ, यानी कि वंशीधर जी दरोगा साहब का संदेह बढ़ जाता है, कुछ तो धोखाधड़ी हो रही है। पहले कि गाड़ियां अलोपुद्दीन की हैं, फिर वह सोचता है कि वो इतना बड़ा जमींदार है, यहाँ पर अंग्रेज लोग उसके वहां पर खेलने के लिए आते हैं, ये करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर ये रात को कहाँ जा रहा है, तो उसका संदेह बढ़ जाता है। देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? फिर वे कहते हैं कि इतना तुम सब गाड़ियों में जो तुम बोरियां लादे जा रहे हो, इन बोरियों के अंदर क्या भरा हुआ है? तो उनमें से अलोपुद्दीन के मालिक नौकर जो थे उनमें से कोई भी नहीं बोल रहा है। जब इस बार में कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्हें घोड़े पर एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला, भ्रम दूर हो गया। यह नमक के थैले थे। तो वह क्या कहते हैं, अपने घोड़े को गाड़ी के पास ले जाता है और बोरी को टटोलता है, तो उसमें क्या था? नमक भरी हुआ था। और नमक ले जाना क्या था? गैर कानूनी था। आक नमक पर रोक लगा दे कोई भी कानून कार्य नहीं करेगा। उसके बावजूद भी फिर वह क्या कहते हैं, उसका भ्रम दूर हो जाता है, उसको थैलों के अंदर नमक मिल जाता है। पंडित अलोपुद्दीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आते हैं। तो उसी समय क्या करते हैं, अलोपुद्दीन अपने रथ पर सवार होकर आते हैं। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए भी आकर जगाया और बोले, महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं, घाट पर खड़े हो, आपको बुलाते हैं। तो फिर वे सभी उसके मालिक, उसके नौकर अलोपुद्दीन को बताते हैं कि आप उठिए, कि आपकी गाड़ियों को वंशीधर जी जो इस इलाके में अभी भी नहीं आए भी हैं, दरोगा जी, उन्होंने आपकी गाड़ियों को रोक दिया है और वे बार बार आपको बुला रहे हैं कि अलोपुद्दीन को बुलाया जाए। तो पंडित अलोपुद्दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे वहां कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। तो वह कहते कि अलोपुद्दीन को किस चीज का घमंड था? लक्ष्मी, अपने पैसे का, कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, जब उसको मैं रिश्वत दूंगा और उस रिश्वत के बाद क्या है, रिश्वत लेकर के ये दरोगा वाले रिश्वत खाते हैं और यानी कि हम इंसानों का कार्य करते हैं, हम उसे पैसे देंगे और हमारी गाड़ियों को आगे जाने दिया जाएगा। अरे ये तो संसार है जहाँ पर पैसे की चलते, लेकिन स्वर्ग में भी कहा जाए तो वहां पर भी लक्ष्मी का वास होता है, वहां पर भी पैसा चलता है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। मैं कहते कि अगर न्याय अन्याय जो भी हमने करवाना होता है, नीति अनीति जो कार्य करने होते हैं, ये सब पैसे के बलबूते पर ही किए जाते हैं। हम चाहे किसी इंसान से गलत कार्य करवा सकते हैं, चाहे अच्छे काम करवा सकते हैं, लेकिन वो क्या है? पैसा। पैसा ही सब कुछ है हमारे लिए। इन्हें वे जैसे चाहती है नचाती है, लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यानी कि अलोपुद्दीन के इस चीज का घमंड था कि पैसा सब कुछ कर देतेगा। लेटे लेटे बड़े गर्व से मान से कहते, चलो हम अभी आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमने से ऐसा कौन सा अपराध हुआ? गाड़ियां रोक दी गई, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपया दृष्टि रहनी चाहिए। फिर वह कहते हैं कि आपने हमारी गाड़ियों को किस लिए रोक दिया गया है? क्योंकि हम ब्राह्मणों की गाड़ियां तो क्या क्या आपकी कृपया दृष्टि अनुसार ही कार्य चल रही है। तो नमस्कार करते हैं सिंह। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। यानी कि थोड़ी सी क्रोधी स्वर में कहते हैं, सरकारी हुक्म है, इसलिए मैंने इन गाड़ियों को रोक दिया है कि नमक को ले जाना गैर कानूनी माना गया है, इसलिए मैंने इन गाड़ियों को क्या कर दिया, रोक दिया है। पंडित अलोपुद्दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही सरकार को।
फिर अलोपुद्दीन क्या कहते हैं कि क्या सरकारी हुक्म क्या नहीं, यहाँ पर सिर्फ इस इलाके में सिर्फ हमारे चलते हम जैसा चाहे वैसा कार्य होता है, हमें नहीं पता कौन सा सरकारी हुक्म है, हम किसी को नहीं जानते हैं, हमारी सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो जाते हैं, आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह तो नहीं हो सकता इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाए। फिर वह कहता है कि हमारा और आपका तो क्या घर का आपसी मामला होता है, हम किसी कानून को नहीं जानते, किसी सरकार को नहीं जानते हैं, आपने ये कदम किस लिए उठाया, क्यों व्यर्थ में ये कार्य कर रही हो, मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। मैं कहते कि मैंने जिक्र सुना है कि यहाँ पर कुछ समय के लिए यानी कि वंशीधर जो दरोगा जी आए वे बहुत ही बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो वह कहते कि मैं तो स्वयं आपके पास आ रहा था, लेकिन आपको नहीं इतना कष्ट क्यों उठाया कि आपको मेरे पास आना पड़ा। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोह ने वंशी का प्रभाव न पड़ा, यानी कि वंशीधर ऐश्वर्य धन दौलत, यानी कि अलोपुद्दीन जब वही वंशीधर जी को वो धन दौलत दे रहे होते हैं तो उसका वंशीधर जी के ऊपर क्या होता है, किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ईमानदारी की नई उमंग थी, यानी कि वंशीधर जी एक ईमानदार व्यक्ति थे, उसके पिताजी ने तो समझाया था कि इसे जहां से पैसा वसूल हो पैसा का लाभ उठा लेना चाहिए, लेकिन वंशीधर जी ने ऐसा नहीं किया, सिर्फ वे अपने कर्तव्यनिष्ठ धर्म का पालन करते रहे, वे एक ईमानदार व्यक्ति थे। कड़कर बोले, यानी कि थोड़े से कड़वे शब्द में बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। फिर वह कहते हैं कि इस वर्दी के लिए हम अपना ईमान नहीं, पैसों के लिए हम अपने इस वर्दी का अपमान नहीं कर सकते, हम उन नमक हरामी दरोगाओं में से नहीं हैं जो पैसे लेकर के हर प्रकार के अच्छे गलत कार्य भी कर सकते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। फिर दरोगा जी अलोपुद्दीन से क्या कहते कि आप मेरी हिरासत में, मैं जैसा चाहूँ आप वैसा ही करोगे, कायदे के अनुसार है, जो गैर कानूनी है, जो कानून बनाया गया है उसके अनुसार आपका चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है, जमादार बदलू सिंह तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। फिर वंशीधर किसे कहता है, बदलू से कहता है कि अलोपुद्दीन को पकड़ो और इसे अपने हिरासत में पुलिस स्टेशन लेके चलो, मैं आपको आज्ञा देता हूँ। जहाँ तक हमने लेसन पढ़ा इसमें से हमारा क्वेश्चन बना है बेटा, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। कि कहानी का प्रमुख पात्र क्या है, वंशीधर है, ये हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। कहानी के सभी पात्रों में वंशीधर ही सबसे अच्छे हैं, अन्य वह क्या है, कर्तव्यपरायण है, धर्मनिष्ठ है, चरित्रवान बना रहता है, भले ही उसका पिता रिश्वत लेने की सलाह देता है, उसे चारों समाज में भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है। वह कहते हैं कि सबसे प्रमुख सर्वाधिक वंशीधर जी को माना जाता था, क्योंकि वंशीधर जी क्या थे, अपने कर्तव्य पर, अपने धर्म के पद पर चरित्रवान थे। उसके पिताजी ने उसे कहा था कि बेटा पद चाहे छोटा हो लेकिन हमें ऊपर के जो कमाई आते हैं उसे हमें हड़प लेना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए, लेकिन वंशीधर जी ने अपने पिता की कोई बात नहीं सुनी है, लेकिन वह उसे हटकर सारे कार्य किए, क्योंकि समाज से क्या होगा, समाज के अंदर हम ही ऐसा कार्य करेंगे तो इससे समाज में क्या होगी, बुराइयां फैल जाएंगी। फिर भी वे कमल के फूल की भांति कीचड़ में रहते हुए उससे ऊपर उठकर माना जाता। वह कहते जिस प्रकार से कमल का पत्ता हमेशा कीचड़ में रहकर उत्पन्न होता है, फिर भी अपनी खुशबू और उसकी जो खुशबू होती है ऐसे ही आप पूरे के पूरे संपूर्ण वातावरण में फैल जाते हैं, उसी प्रकार से वंशीधर भी ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं, उसकी जो अच्छाइयां होती हैं सभी को अच्छी। जब सारा समाज उसके विरुद्ध खड़ा हो तो भी उसने अपना सत्यनिष्ठ नहीं छोड़ा था, यानी कि वह कहता है कि जब पूरा का पूरा संसार वंशीधर के विरुद्ध खड़ा हो गया था, उस समय भी क्या था, वंशीधर ने अपनी कर्तव्यपरायणता और अपने सत्यनिष्ठता के रास्ते को कभी नहीं छोड़ा था, वह अपने सत्य के पद पर अड़िग रही थी। न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों की भांति वह धन के हाथों नहीं बिका था। वह जिस प्रकार से हर व्यक्ति, हर दरोगा क्या होता है, पैसे के लालच में बिक जाता है और व्यक्तियों के गलत से गलत कार्य भी कर सकता है, लेकिन वंशीधर जी ने ऐसा नहीं किया। वह पैसे के बलबूते पर उन्होंने अपनी ईमान को कभी भी नहीं बेचा, नहीं बिका और नहीं उन्होंने अपनी शक्ति की तरफ झुका। मुकदमा हार जाने पर भी उसे अपने गर्व अनुभव हुआ। वह कहते कि अगर मैं मुकदमा हार भी गया ना तो भी मुझे अपने ऊपर गर्व होगा। क्यों होगा गर्व? इसलिए होगा कि मैंने अपने ईमान को अपमान नहीं किया, मैंने उसके लिए मैंने धन दौलत आदि का अपमान आदि के लालच में आकर अपने ईमान को नहीं छोड़ा है।
वह एक चरित्रवान युवक है, इसलिए वंशीधर से हमें सभी पात्रों में सर्वाधिक प्रभाव, इसलिए वंशीधर हमें सबसे अच्छा लगता